हेलो दोस्तों। आज की कहानी है आत्मग्लानि। जिंदगी के इस उम्र के पड़ाव में पूनम जी सब कुछ होते हुए भी बिल्कुल अकेली हो गई थी। वो अपने कमरे में पानी मांग रही थी। बुढ़ापे में शरीर साथ ना दे तो हालत बद से बदतर हो जाती है। उनकी आवाज हॉल में बैठे तीनों बहू बेटों को सुनाई नहीं पड़ रही थी। वो प्यास के मारे चिल्ला रही थी, कोई तो मुझे पानी दे दो। उनके कमरे में आज पानी नहीं रखा था। पूनम जी बहुत दुखी रहती थी। ऐसे तो उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं थी, बस उन्हें लगता था कि बहू बेटे उनके पास बैठे, बोले, बात करे। वो लकवाग्रस्त होने के कारण से अपने आप उठ बैठ नहीं पाती थी। वो उठने बैठने और चलने फिरने में सक्षम नहीं थी, क्योंकि जब खड़े होने की कोशिश करती तो असहनीय दर्द हो जाता था, क्योंकि उनका बैलेंस नहीं बन पाता था। वो ज्यादातर अपने कमरे में ही रहती, क्योंकि तीनों बहू बेटों के साथ होते हुए भी साथ ना थे। वे केवल औपचारिकता ही पूरी कर रहे थे। उनके पति का अच्छा व्यवसाय था, तो उन्हीं को बेटों ने संभाल लिया था। वह जब भी पानी मांगती तो काम वाली बाई या नौकर चाकर सुन लेते, पर आज उनके पास कोई नहीं था। उनका गला सूख रहा था, उनके पैर भी जवाब दे चुके थे। तब उनकी आवाज अचानक बच्चों के कानों में सुनाई देती है, तो उन्हें लगता है कि दादी आवाज लगा रही है, और वो आवाज सुनकर पोते पोती उनके कमरे में पहुंच जाते हैं। तभी उसके मम्मी पापा को लगा कि खाने की टेबल से दोनों बच्चे अचानक कहाँ चले गए। तब बड़ी बहू आवाज लगाती है, फिर सासू माँ के कमरे से आवाज आती है, मम्मी हम लोग यहाँ दादी के कमरे में हैं। फिर बड़ी बहू उस कमरे में पहुंच जाती है। तब पूनम जी कहती है, बहू मुझे पानी पीना था और मैं मांग रही थी, तुम लोगों ने तो नहीं सुना, क्या करूं? तुम लोग तक मेरी आवाज जा ही नहीं रही थी, अब सुनते ही नहीं हो तो मैं क्या करूं? और रोने लगती है। तभी धीरे धीरे तीनों बेटे भी आते हैं और कहते हैं, माँ हमसे जितना हो सकता है हम कर तो रहे हैं, आपका इलाज चल तो रहा है, अब हम लोग 24 घंटे आपके पास नहीं बैठ सकते। तब पूनम जी ने कहा, अगर तुम्हारे बाबूजी होते तो मैं तुम लोग की मोहताज ना होती। फिर जब शाम होती है तो पूनम जी की बेटी रागनी माँ की खैरियत पूछने आ जाती है। माँ कैसी है तू? तेरे हाथ पैर में कोई सुधार ही नहीं हो रहा, तू मेरे साथ चल। तब पूनम जी कहती है, बेटा कोई क्या कहेगा कि 3-3 बेटों के होते एक माँ बेटी के घर पड़ी है, ये अच्छा लगेगा क्या? तब बेटी रागनी कहती है, माँ जब भाइयों और भाभियों के पास आपके लिए समय नहीं है तो मैं हूं ना। इतना सुनते ही भाइयों और भाभियों को आत्मग्लानि होने लगती है। फिर वो लोग कहते हैं, हाँ बहन, हम लोग माँ की देखभाल खुद ही नहीं कर पाए, और शायद समय रहते उन्हें वॉक पर ले जाते तो उनकी ये हालत ना होती। डॉक्टरों ने कह दिया है कि भारी शरीर होने के कारण ठीक ना हो पा रही है, क्योंकि वजन पर बैलेंस बनाना कठिन हो रहा है, जिसके कारण वो खड़ी भी नहीं हो पा रही है। बहन अब हम लोग उनका अच्छे से इलाज कराएंगे, ताकि माँ को इतनी तकलीफ से न गुजरना पड़े। यदि उनको दिल्ली भी ले जाना पड़े तो ले जाएंगे। तुम जानती तो हो हम इनका कितने अच्छे से इलाज करा रहे हैं। फिजियोथेरेपी से भी इनमें कोई फायदा नहीं हो रहा है। अब हम लोगों ने सोच लिया है कि और अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे, ताकि माँ ठीक हो सके। फिर तीनों बेटे के मुख से अपनी पछतावा वाली बात सुन पूनम जी अंदर से खुश होते हुए ही कहने लगी, बच्चों मेरा आधा दर्द तुम लोग के साथ बोलने से ही कम हो जाएगा। तुम लोग तो मेरे पास बैठते ही नहीं हो, कम से कम मुझे अच्छा तो लगेगा कोई अपना मेरे पास है। उसके बाद बहुएं भी कहने लगती है, माँ जी अब से आपको अकेले नहीं रहने देंगे, आज से आप बैठक वाले रूम के पास वाले कमरे में रहेंगी, ताकि आपको अकेलापन न लगे। हम लोग आपके पास आते जाते बने रहेंगे, ताकि आपसे बोलते बतियाते रहे। इस तरह की उनकी बात सुनकर उन्हें लगा कि अब मेरे पास कोई तो बोलने बतियाने वाला होगा, और इस तरह थोड़े से प्यार और अपनत्व से वह मुस्कुराने लगी और उनका चेहरा खुशी से खिल गया।
दोस्तों, डॉक्टरों के द्वारा इलाज में समय तो लगता ही है, पर मन के घाव अकेलेपन से बढ़ जाते हैं। यदि हम प्यार से बुजुर्गों से 2 मीठे बोल बोलें, तो उनके बुढ़ापे की तकलीफ भी आधी हो जाती है और प्यार के 2 शब्द भी किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं होते हैं। इसलिए बड़े बुजुर्गों की 24 घंटे वाली सेवा भले ही ना करें, पर 2 शब्द प्यार से अवश्य बात करें। इससे उन्हें अकेलापन भी न लगेगा और वो अपनों के साथ से खुश भी रहेंगे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट कर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।